अंबेडकर पर पीएम मोदी का पोस्ट, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा अंबेडकर की विरासत को मिटाने की विपक्ष की चाल। अमित शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को कल किया था उजागर, सच्चाई उजागर होने पर कांग्रेस कर रही नौटंकी। किरण रिजिजू ने अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बीजेपी बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलती है। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। कांग्रेस अंबेडकर का नाम लेकर पाप धोना चाहती है। संसद भवन में पीएम मोदी से एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने की मुलाकात। किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद पहली मुलाकात। 2 दिन के कुवैत दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा। 21 दिसंबर को होंगे रवाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की हालत हो गई है कि न तो देश की जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, बल्कि इंडी गठबंधन के साथी भी उनका हाथ छोड़ रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर इमरान मसूद ने उठाए सवाल, कहा आप संविधान की आत्मा पर आघात कर रहे हैं, आप संघीय ढांचे को तोड़ना चाहते हैं, जवाब देना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा हमने इसका विरोध किया। बीजेपी के बैंक खाते में 10,000 करोड़ रुपए कहां से आए, पहले इसका हिसाब दीजिए, खर्चे की बात कीजिए। चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी बीजेपी ही क्यों है, बताइए जरा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस का वार, जयराम रमेश ने कहा उनको कल 272 बहुमत नहीं मिला। जब बिल पेश किया जा रहा था तो उन्हें बहुमत नहीं मिला, तो जब वोटिंग होगी तो 2/3 बहुमत कहां से आ जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो जाने से न केवल लागत की बचत होगी, राशि की बचत होगी, बल्कि विकास के लिए भी पूरे 5 साल मिलेंगे। ये अच्छा प्रस्ताव है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा इससे बहुत सारा देश को फायदा होगा। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन वे देश हित के बारे में कभी नहीं सोचते। उनका विरोध अगर देश हित में है तो वो सदन में बहस करें और बताएं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के विरोध में आई कांग्रेस। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा यह महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव क्रांतिकारी बदलाव है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान, कहा मुझे नहीं लगता वन नेशन वन इलेक्शन पारित होगा, क्योंकि बीजेपी लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाई। जम्मू के कठुआ में बड़ा हादसा, रिटायर्ड डीएसपी के घर में लगी आग, दम घुटने से 6 लोगों की मौत, 3 घायल। कठुआ हादसे पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जताया दुख, कहा परिवार के 6 सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा। कुपवाड़ा जिले में कई जगहों पर सेना समेत पुलिस और सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। चेकिंग के दौरान 4 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 4 किलोग्राम नशीले पदार्थ के साथ अन्य आपत्ति सामग्री बरामद। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान। केजरीवाल ने संजीवनी योजना का किया ऐलान। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज। बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। नरेला में 10 साल के मासूम बच्चे को गोली लगना साफ दिखाता है व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची। संभल में 46 साल बाद खुले हनुमान मंदिर में सुबह की आरती की गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। संभल हिंसा पर जीआर रहमान बर्क की हाईकोर्ट में अर्जी। सांसद बर्क ने एफआईआर खारिज करने की मांग। लोगों को उकसाने के आरोप में दर्ज है एफआईआर। बर्क की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई संभव। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग के लिए चीन के दौरे पर अजीत डोभाल। एलएसी पर सीमा विवाद पर हुई बातचीत। कजान में लिया गया था वार्ता फिर से शुरू करने का फैसला। दिल्ली में सर्दी से बुरा हाल। कोल्ड वेव और घने कोहरे ने बढ़ाई आफत। शीतलहर चलने की वजह से लोग रैन बसेरों में ले रहे सहारा। बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा। AQI 400 के पार। अगले 3 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं।
दिल्ली में घने कोहरे के बीच जवानों का हाई जोश। कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस के लिए वायुसेना ने कर्तव्य पथ पर की परेड रिहर्सल। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 95 तस्कर किए गिरफ्तार। मुंबई में छाई धुंध की परत, ठिठुर रहे लोग। तापमान में गिरावट से कांपे लोग। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। नोएडा में भी हाइब्रिड मोड पर चलेंगे स्कूल। ग्रेड 4 को देखते हुए लिया गया फैसला। जिला निरीक्षक ने किया आदेश जारी। बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए बढ़ाई गई सतर्कता। नोएडा प्राधिकरण ने निगरानी के लिए 14 टीमों का किया गठन। 113 एंटी स्मॉग गन लगाई गई। परिवहन विभाग खरीदेगा 3000 डीजल बसें। कैबिनेट में 1000 करोड़ रुपए की राशि को मिली मंजूरी। महाकुंभ में पहली बार हमें तैनात T3 ड्रोन रखेगा चप्पे चप्पे पर नजर। हर छोटी बड़ी गतिविधि करेगा कैप्चर। मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, गरीबी बेरोजगारी से त्रस्त लोगों के हितों में विधानसभा सत्र में सरकार को कुछ ऐसी योजनाओं को भी शुरू करना चाहिए जिससे इनको थोड़ी राहत मिल सके। स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। पुलिस जांच में हुआ खुलासा। फर्जी सिग्नेचर करने का आरोप। यूपी में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, कांग्रेस मुक्त यूपी के साथ भारत भी कांग्रेस मुक्त होने की ओर अग्रसर। कांग्रेस के पास न कोई मुद्दा है, न नेतृत्व, न ही कोई नीति। मथुरा में प्रधानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का लगाया आरोप। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सोनभद्र में दर्दनाक हादसा। सेप्टिक टैंक में गिरे 2 बच्चे। 2 मासूमों की मौत। परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार। ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते सर्दी का बड़ा प्रकोप। हमीरपुर में विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार हुई कम। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। प्रधानमंत्री भारत आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत 31,600 बुजुर्गों के बने आयुष्मान गोल्डन कार्ड। डीएम के नेतृत्व में काम कर रही जिला प्रशासन की टीम। नोएडा के प्ले स्कूल में हिडन कैमरा मिलने से सनसनी। स्कूल का डायरेक्टर हुआ गिरफ्तार। बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद मारपीट और कई राउंड फायरिंग। वार्ड सभासद के बेटे पर साथियों के साथ मिलकर फायरिंग का आरोप। पीड़ित को भेजा गया जेल। संभल वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम इलाके में मिला 54 साल पुराना मंदिर। शिव मंदिर की स्थापना आजादी के 23 साल बाद सन 1970 में हुई थी। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। एक शातिर लुटेरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। गाजियाबाद में कोहरे ने दी दस्तक। घने कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। लोग अलाव का ले रहे सहारा। महाराजगंज में कार्यदायी संस्था की लेट लतीफी पर जिलाधिकारी नाराज। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत संचालित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश। मैनपुरी में पति ने पत्नी को आपसी कहासुनी में तमंचे से मारी गोली। गोली लगने से घायल हुई महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में रात अस्पताल पहुंची महिला आयोग की सदस्य। मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। महिला अस्पताल का गेट न खुलने पर कहा, अगली दफा धरने पर बैठूंगी। बुलंदशहर में घने कोहरे की दस्तक। कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। तापमान में गिरावट। बुलंदशहर में छठा गोवंश बने आम आदमी के जान के दुश्मन। 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल। पीलीभीत में सीएचसी में तैनात सुरक्षा गार्ड ने गर्भवती महिला से किया भद्रता। पति ने गार्ड की निकाली हेकड़ी। वीडियो वायरल। बुलंदशहर में घने कोहरे में टकरा गए वाहन। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाजियाबाद में ड्यूटी से लौट रही युवती से छेड़छाड़। दुपट्टा खींचा, फिर अगवा करने की कोशिश। भीड़ ने युवक को पीटा। आरोपी हिरासत में।
मऊ में गोदाम में लगी आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। फायर विभाग ने पाया आग पर काबू। नोएडा में फ्लाईओवर पर मारपीट का वीडियो वायरल। दबंगों ने गाली गलौज करते हुए युवक पर बरसाए थप्पड़। अमेठी में सीएमओ ने ट्रॉमा सेंटर और सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। कहा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नहीं चलेगी लापरवाही। अलीगढ़ में 49 साल पुराना एक शिव मंदिर मिला। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में था यह मंदिर। हिंदूवादियों के हंगामे के बाद पुलिस ने कराई वहां पर साफ सफाई। जौनपुर में बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक की हुई दर्दनाक मौत। मौत के बाद परिजनों ने किया चक्काजाम। कानपुर में 5 साल की बच्ची नाले में गिरी। बच्ची की हुई मौत। पुलिस ने बाहर निकाला शव। आगरा में निर्माणाधीन मेट्रो टनल की खुदाई से मकानों में आई दरार का मामला। आम आदमी पार्टी नेताओं ने पीड़ितों से जाना हाल। आप नेताओं ने मुआवजा दिए जाने की उठाई मांग। लखीमपुर खीरी में हत्या के मामले में वांछित 9 अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयोग किए लाठी डंडे 2 कार भी बरामद। मैनपुरी में एसओजी टीम और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 628 पेटी अवैध शराब पुलिस ने पकड़ी। पुलिस के हत्थे चढ़ा तस्कर। आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी से की बड़ी लूट। असलहे के बल पर 3,92,000 रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में शातिर बाइक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद। कानपुर देहात में अज्ञात कार सवार लुटेरों ने सेल्समैन के साथ की लूटपाट। पीड़ित सेल्समैन ने पुलिस को दी जानकारी। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किसान गोष्ठी का किया शुभारंभ। किसानों को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। यूआईआईडीबी की हुई तीसरी बोर्ड बैठक। सीएम धामी यूआईआईडीबी की तृतीय बोर्ड बैठक में हुए शामिल। उत्तराखंड रोडवेज ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली रूट से 194 बसों को हटाया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के चलते लिया गया फैसला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के लिए बैठक में कई विकास कार्यों की समीक्षा। सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के इंस्ट्रक्शंस। उत्तराखंड प्रशासन ने किया बड़ा फेरबदल। 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। पीसीएस अधिकारी योगेंद्र सिंह बने अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़। हरिद्वार के सिडकुल थाना रोशनाबाद में युवती की गोली मारकर आरोपी हुआ फरार। पुलिस कर रही मामले की जांच। वहां नया सफारी जोन का शुभारंभ। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ। रानीखेत विधायक ने दिखाई हरी झंडी। असहाय लोगों की जमीन पर कब्जा। जनता कर रही भू कानून की मांग। उद्योगपति की जमीन पर हुआ कब्जा। गंगोत्री धाम से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत। अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज ने किया शुभारंभ। हरिद्वार में बढ़ते नशे पर सख्ती। गंगा घाटों पर पुलिस का विशेष अभियान। नशा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। आज सोना चांदी में गिरावट। सोने के दाम में 546 रुपए की गिरावट। चांदी का भाव भी 990 रुपए गिरकर 88,525 पर पहुंचा। अंबुजा सीमेंट्स में मर्ज होंगी सांघी इंडस्ट्रीज और पेना सीमेंट। सांघी के शेयर होल्डर्स को हर 100 शेयर के बदले अंबुजा के 12 शेयर मिलेंगे। आईटीसी लिमिटेड से अलग हो जाएगा आईटीसी होटल्स लिमिटेड। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा डीमर्ज। जून में 99.6% शेयर होल्डर्स ने पक्ष में किया था वोट। भारत में सबसे अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन पोको C75 हुआ लॉन्च। फोन में 50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और 5160 mAh की बैटरी। कीमत मात्र 7,999।
रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, गावा टेस्ट के बाद किया ऐलान। वेस्टइंडीज वुमेन्स ने भारत को 9 विकेट से हराया। दूसरे टी20 में हैली मैथ्यूज ने 85 रन बनाए, मंधाना की 50। जोश हेजलवुड सीरीज से हो सकते हैं बाहर। काफ इंजरी की शिकायत, भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में केवल 6 ओवर ही फेंक सके थे। न्यूजीलैंड ने 423 रन से जीता हैमिल्टन टेस्ट। रन के अंतर से इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत, इंग्लिश टीम ने 2-1 से जीती सीरीज। एक्टर उत्कर्ष शर्मा का बड़ा बयान, कहा नाना पाटेकर के बारे में गलत धारणा बनाई गई, वे सख्त बिल्कुल नहीं, दोस्त की तरह रहते हैं। बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए अभिनेता उत्कर्ष शर्मा, दर्शन के बाद कहा आरती का अनुभव अद्वितीय। हरियाणा में रैपर बादशाह की थार का चालान, रॉन्ग साइड चल रही थी थार। सिंगर करण औजला के लाइव कंसर्ट में जा रहे थे। गोल्डन टेंपल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त, राजनीति में एंट्री के सवाल पर बोले मुझे माफ कर दो, टी स्टॉल पर फैंस ने घेरा। शाहरुख खान कमाल की मिमिक्री आर्टिस्ट है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले ऐसी कॉपी की, मुझे लगा सामने से विनोद चोपड़ा आ गए हैं। लापता लेडीज ऑस्कर की रेस से हुई बाहर, अंतिम 15 फिल्मों में भी नहीं बना पाई जगह। ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर संध्या की फिल्म संतोष की एंट्री। आमिर खान ने एक्स वाइफ किरण राव की तारीफ, बोले मैं खुशकिस्मत हूं, वे मेरी लाइफ में आई, अभी भी एक दूसरे से करते हैं बहुत प्यार। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को बनाने से डरते हैं आमिर, बोले ये हमारे खून में है, बस डर लगता है कोई गलती ना हो जाए। कपिल शर्मा ने ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा मैंने एटली के लुक्स पर कोई टिप्पणी की ही नहीं, की हो तो बताए जरा कहां की है, नफरत फैलाने की कोई जरूरत नहीं, हेड़चाल में मत रहिए। गोल्डन टेंपल पहुंचे टीवी एक्टर गिरिजा शंकर, गुरुद्वारे में माथा टेका, अरदास की, नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए लिया आशीर्वाद। कैटरीना कैफ अपनी सास के साथ पहुंची शिरडी, साईं बाबा के दरबार में टेका माथा। एक्ट्रेस का सादगी भरा अंदाज देखकर फैंस बोले ये है परफेक्ट बहू। दिलजीत ने पंजाब और पंजाब को लेकर साजिश पर बोली, निकाली अपनी भड़ास, दिया रिएक्शन, कहा हर बात पर होता है विवाद, कितनी बार साबित करूं कि मुझे देश से है बहुत प्यार। बाइडेन प्रशासन बोला भारत से संबंध मजबूत, उम्मीद है ट्रंप इसे और आगे ले जाएंगे। ट्रंप ने कहा हम टैरिफ बढ़ाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोले पुतिन से डील करने को तैयार रहे जेलेंस्की, यूक्रेन की जंग रोकने के लिए समझौता करना होगा, युद्ध की भरपाई में 100 साल लग जाएंगे। यूक्रेनी हमले में रूस के न्यूक्लियर चीफ की हुई मौत, इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक्सप्लोसिव लगाकर किया गया ब्लास्ट। रूस बोला यह आतंकी हमला बदला जरूर लेंगे। बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव, संविधान से लेकर न्यायपालिका में भी होंगे बदलाव। आजादी के सेलिब्रेशन पर यूनुस का ऐलान। जर्मनी में चांसलर शोल्स की सरकार गिरी, संसद में विश्वास प्रस्ताव हारे।